हिंदी साहित्य में सरयू किताब का पहला पाठ कबीर, उसके दोहे पढ़ रहे थे, जिसमें 8 जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं और ये 9वां है। और यहाँ कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखिए मेरे, बहुत दिनों की ज्योति बाँट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझे मिलन को मन नहीं विश्राम। यहाँ कबीरदास जी है, कबीरदास जी आत्मा और परमात्मा की बातें कर रहे हैं। कह सकते हैं रहस्यवाद। रहस्यवाद क्या है? जिसमें कुछ गुप्त कुछ बातें छुपी होती है, रहस्य। यानी यहाँ पति पत्नी की बातें ना करके आत्मा और परमात्मा की बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को क्या मान रहे हैं? अपने आप को पत्नी और परमात्मा को अपना पति। तो यहाँ कहते हैं कबीरदास जी कि हे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे पतिदेव, मैं मैं आपके बहुत दिनों से बाट देखना, मतलब रास्ता निभाना होता है, इंतजार करना होता है कि मैं बहुत समय से आपका इंतजार कर रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। ये जो मेरा जीव है, आत्मा है, ये परमात्मा के मिलन के लिए तरस रही है, व्याकुल हो रही है और इसको एक पल भी विश्राम नहीं। और यहाँ प्रश्न भी बनता है कि जीवात्मा किससे मिलने के लिए दिन रात तड़पती रहती है। तो कबीरदास जी के अनुसार कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी आत्मा है, वो बहुत ही दिनों से भगवान के इंतजार कर रही है, उनका रास्ता देख रही है, और ये जो मेरा आत्मा है वो भगवान के मिलन के लिए व्याकुल है, एक पल भी इंतजार नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा अपने आप कि आत्मा है वो परमात्मा के मिलन के लिए तड़पते रहती है। जीवन तो किसके लिए? परमात्मा के लिए, मिलन के लिए दिन रात तड़पते रहते हैं। प्रश्न का उत्तर ये देना है, तो ये प्रश्न करना जिस हिसाब से आपको ये देखिए। तो पहला ये कह दिया, आत्मा और परमात्मा की बातें करते हुए अपने आप को पत्नी और भगवान को अपना पति मानते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ कबीरदास जी अपने आप को क्या मान रहे हैं और भगवान को क्या मानते हैं, तो वो बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। फिर बात है संगति की बातें। इसमें आत्मा और परमात्मा की बात की है, तो दूसरे में किसकी बात करी? संगति। हमारे जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है। जैसी संगति करेंगे वैसा ही फल होगा। आपने अगर अच्छी संगति की है तो आप आगे जाकर अच्छे बनोगे, अगर बुरी संगति कर ली है तो फिर आप बुरे ही बनेंगे। अर्थात जिस संगति पे चलोगे, जिस रास्ते पे चलोगे वैसा फल मिलेगा। और यही बात कबीरदास जी भी कहते हैं, रहीमदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो कबीर जी ने क्या कहा? मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न गिरा, कदली सी भवन मुस्मुख एक बूंद की हुआ। यहाँ मूर्ख व्यक्ति के बारे में कहा गया है। मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति होता है जिसको पता ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बताता रहता है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं और उसका कहना मान लेते हैं। तो फिर क्या होगा? हमारा पतन होगा। यही बात कही कि मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न गिराए। लोहा कभी आपको जल में गिरा नहीं सकता है। आप चाहते हो कि लोहे के द्वारा आप समुद्र को या नदी को पार कर लो, नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो लोहा जैसे रखोगे लोहा तो डूब जाएगा। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति के बारे में बात कही गई है कि मूर्ख व्यक्ति की संगति करोगे तो क्या होगा? आपको डुबा देगा, आपका पतन कर देगा। यहाँ देखिए दृष्टांत अलंकार के द्वारा बताया गया भी है कि कदली सीप भून एक बूंद हुआ। यहाँ पर देखिए क्या कहा है? कदली सीप और भून। यहाँ 3 वस्तु बताई गई है और बताया गया कि स्वाति नक्षत्र, ये बूंद कौन सी है? स्वाति नक्षत्र। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं स्वाति नक्षत्र की बूंद का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है, बरसात होती है, उससे क्या अगर कदली पे गिरे तो कपूर बन जाता है, और सीप के मुंह में चली जाए तो मोती बन जाता है, और वही बूंद अगर सांप के मुंह पे चली जाए तो फिर क्या बनेगी? विष बन जाएगी।
अर्थात जैसा जिस व्यक्ति के संपर्क में आती है, जिस वस्तु के संपर्क में आती है, वैसी बन जाती है। अर्थात आप जैसे हो अभी बहुत अच्छे होंगे या आप एकदम कोरे कागज हो जाएंगे, जैसे ही किसी की संगति में गए, अगर अच्छी संगति है तो फिर अच्छे बन जाओगे, और बुरी संगति में अगर आप पड़ गए तो फिर कह सकते हैं चोर डाकू लुटेरे, कुछ भी बुरी संगति में तो बुरे व्यक्ति बनने। तो यही बात यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पे किसकी बात बताई गई है? संगति की बात। और कबीर के अनुसार मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न बनता है, और प्रश्न में संगति का प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछ सकता है, दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है इसमें संगति के, कबीर के अनुसार संगति का क्या प्रभाव है। तो कबीरदास जी ने संगति का क्या प्रभाव होता है और मूर्ख के साथ उनका क्यों नहीं करना चाहिए, मूर्ख व्यक्ति के साथ क्यों नहीं रहना चाहिए, ये प्रश्न बनते हैं। जिसमें बताया गया है कि आपको मूर्ख व्यक्ति के साथ में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको क्या देगा, पतन कटेगा, आपको गिरा देगा। जिस प्रकार लोहा है वो कभी समुद्र या नदी पार नहीं करा सकता है, वैसे व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति भी आपको जीवन में आगे नहीं ले जा सकता, वो पतन करवाएगा। यहाँ कदली से भवन का आधार देते हुए बताया गया है कि अगर कदली की मुंह में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरेगी तो फिर वो कपूर बनेगी, सीप पे अगर गिरती है मोती बनेगी, और सांप पे के मुंह में गिरेगी तो विष बनेगी। ये चीजें बताइए संगति का प्रभाव। 11 की बात करें, 11 में हमें इस व्यर्थ संसार के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये संसार बड़ा ही लुभावना है, बड़ा ही मनमोहक है, और हम यहाँ पर अपने जो कर्म है वो भूलकर इसमें खोए रहते हैं। तो हमें कबीरदास जी चेतावनी देते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संसार क्या है, क्षण भंगुर है। संसार कैसा है? संसार तो क्षण भंगुर है, ये संसार क्षण भंगुर है, अर्थात इसका पता नहीं कब नष्ट हो जाए हमारे जीवन का। तो यहाँ देखिए क्या कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सेवन को दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग में। यहाँ क्या कहा गया कि ये ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग में भूल। यहाँ बात क्या कहेगी कि ये जो संसार है ना, इस सेवल के फूल की तरह। सेवल का फूल क्या होता है? सेवल का फूल बड़ा ही लाल रंग का, बड़ा ही आकर्षित चटक रंग का होता है, आकर्षित करने वाला होता है। देखते ही लगता है कि ये तो बहुत सुंदर है और इसकी सुगंध भी अच्छी होगी, ऐसे कोई अच्छा फल निकलेगा। तोता होता है, तोता आता है और सेवल के फूल को देखकर मोहित हो जाता है, सोचता है इस पर कोई अच्छा फल लगेगा, और 10 दिन तक या कह सकते हैं जिसका इंतजार करता है, जब तक वो फूल क्या होता है वो सोचता है कि फल नहीं मिलता, तब तक मैं इसका इंतजार करता हूँ। लेकिन जैसे ही 10 दिन निकलते हैं उसके बाद में व्यर्थ पदार्थ निकलता है, रूई जैसा, जो उस तोते के किसी काम का नहीं। उसी प्रकार यहाँ का है, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंगना भूल। इस झूठे रंग में सांसारिक मोह माया में आकर कितने 10 दिन के व्यवहार के तुम्हें थोड़े दिनों के लिए भेजा गया, और 10 दिनों के या थोड़े समय के लिए आए इस संसार में, और इस मोह माया में फंस गए, सांसारिक विषय वासनाओं में, आसक्तियों में तुम डूब गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस झूठी जो शांत होकर तुम्हें मोह माया में नहीं पड़ना है, अपना जो व्यवहार है, अपना जो कर्म है उसको नहीं भूलना है। किसके कारण? इस झूठे रंग, इस झूठे दिखावे के कारण। तो संसार को व्यर्थ बनाया बताते हुए ईश्वर की आपको प्रार्थना करनी है, या ईश्वर का ध्यान करना है, जिस उद्देश्य से, जिस कर्म के लिए आप रहे हैं वो प्राप्त कीजिए। यहाँ पर लोभ लालच में ना पड़ने की बात कही। फिर देखिए, माँ की गुड़ में गली रही, हंस रही लपटाए, काली पीटे सिद्धुने मीठे बोई मन। अब यहाँ बात कबीरदास जी फिर वही इस संसार की जो विषय वासनाओं में डूबे हुए व्यक्तियों के बारे में कहा है। एक बार जो इस विषय वासना में जो डूब जाते हैं ना, फिर क्या है, वो उससे उबर नहीं पाते हैं, फिर पछताते रहते हैं। आप इस सांसारिक में मोह माया में डूब गए, फिर चाह कर भी निकलना नहीं चाह सकते। आपकी कोशिश कितनी भी कर लो, फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। यहाँ पे उदाहरण दिए दृष्टांत की तरह, दृष्टांत का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। देखिए कि अन्योक्ति, क्योंकि यहाँ पर माटी का उदाहरण दिए गए हैं, पर अन्योक्ति के माध्यम से, मक्खी के माध्यम से कहा किसे जा रहा है? कहा तो सांसारिक मनुष्य को कहा जा रहा है कि
जो मक्खी है वो गुड़ के लालच में या मीठे के लालच में उसमें जाकर लिपट जाती है, उसके पंख है वो क्या हो जाते हैं, उस मीठे पदार्थ में, चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाते हैं। और फिर वो क्या करती है, जब उसके पंख चिपक जाते हैं तो फिर वो ताली पीटती है, कहने मतलब पछताती है, सिर धुलना, ताली पीटना, ये मुहावरे इनका अर्थ होता है पछताना। मीठे बोल में, मीठे के लालच में वो इस प्रकार फंस जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण किसका का है, अन्योक्ति में किस व्यक्ति को बताया जा रहा है, सांसारिक मनुष्य को कहा जाता है कि वो इस लोभ लालच में आकर और यहाँ वो क्या करते हैं, पहले इस व्यर्थ संसार में, इस विषय वासनाओं में आसक्त हो जाते हैं, फिर वो पछताते रहते हैं, वो इस सांसारिक मोह से निकल नहीं पाते हैं। इसका प्रश्न बनेगा, ये तीसरा प्रश्न इसी से करना है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है वो इस काव्य सौंदर्य से, और काव्य सौंदर्य का अर्थ क्या होता है, कला पक्ष और भाव पक्ष, कला पक्ष और भाव पक्ष। आपको ये दो प्रकार के उत्तर देने पड़ते हैं इसमें। भाव पक्ष का तो इसमें आपको अर्थ, जैसे मैंने भी बताया है कि जो मक्खी है वो मीठे के लालच में गुड़ में फंस जाती है और उसके पंख को लिपट जाते हैं, वो फिर क्या पछताती रहती है, चाहकर भी निकल नहीं पाती है। और सांसारिक मनुष्य जिस प्रकार से विषय वासनाओं में आकर फंस जाते हैं, डूब जाते हैं और चाहकर भी निकल नहीं पाते हैं। तो यहाँ जो बात है ये भाव पक्ष में हो गया। कला पक्ष में यहाँ पर आपको भाषा के बारे में लिखना पड़ेगा। तो भाषा कैसी है आपको बस पता है, भाषा सदुपड़ी है। फिर बात करेंगे रस की। तो रस यहाँ शांत रस की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ पर विषय वासनाओं से दूर रहने की बात कही जा रही है। आप इसमें छंद की बात करोगे तो छंद क्या है, छंद आपको पता है इसमें दोहा है। अब जहां पर ये ध्यान रखना है कि भाषा ये भी लिख सकते हैं उसमें कि इसमें मुहावरे, ताली पीटना, सिर धुलना, इन मुहावरों का प्रयोग किया गया है। 3-4 आपको कला पक्ष में इसके बातें लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्न इसमें बने हैं। 4 में से आपको 3 मैंने बना दिए। हालांकि इसका भी बनता है कि क्या झूठा सेवन के फूल की तुलना किससे की गई है, सेवन के फूल की तुलना संसार से की है, लेकिन ये 3 प्रश्न आपके लिए ग्रह कार्य है। अब देखिए, पहले हमने जो बारह दोहे थे उन 12 दोहों के बारे में पढ़ा। अब कबीर जी के 2 पद हैं, तो ये पहला पद है, उस पद के बारे में हम समझते हैं। साखी शब्द रमैनी, साखी दोहे शब्द पद रमैनी चौपाई। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ फिर आत्मा और परमात्मा की बात कर रहे हैं। यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, आत्मा और परमात्मा की बात है, रहस्यवाद है। और यहाँ आत्मा किसका प्रतीक है, यहाँ कमलिनी, और परमात्मा कौन है यहाँ पर, यानी किसका रूप दिया गया है, जल को परमात्मा करो, कमलिनी को आत्मा करो। यानी कहना तो आत्मा परमात्मा के बारे में समझाना चाहते हैं, लेकिन मध्यम किसका लिया गया है ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, हे कमलिनी, हे कमल की नाल, तू क्यों कुम्भला रही है, तू क्यों मुरझा रही है। क्या बता रहे हैं कबीरदास जी कि हे कमलिनी, हे कमल की नाल, तू क्यों मुरझा रही है, क्यों कुम्भला रही है, क्या कारण हो गया कि भी जो मुरझाने लगी। तेरे ही नाली सरोवर बन कि तेरे नाल के अंदर, अर्थात यहाँ इस कमल के नाल के अंदर पानी होता है, तो कमल के नाल के अंदर किसका, सरोवर का पानी है, तेरे अंदर सरोवर का पानी मौजूद है। यानी ये जो जल है सरोवर का वो तेरे अंदर मौजूद है, तेरे ही नाली सरोवर पानी, तेरे अंदर, तेरे नाल के अंदर तो पानी मौजूद है। पानी मौजूद हो तो कुम्भलाने का सवाल ही नहीं। पौधे में अगर आप पानी डालते रहोगे तो वो मुरझाएगा नहीं, पानी की कमी के कारण मुरझाता है। तो यही बात कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तो क्यों मुरझा रही है, तेरे नाल के अंदर तो पानी है। जल में उत्पत्ति जल में हुआ,
कहते क्या है कबीरदास जी, जल में उत्पत्ति जल में वास। हे कमलिनी, तेरा जन्म कहाँ पर हुआ है? तेरा जन्म इस जल में ही हुआ है, जल में वास हुआ। तेरा रहना कहाँ है? कहाँ रहती है? इसी जल में रहती है। जल में नलिनी तोर निवास हो। तेरा घर कहाँ है? तेरा घर भी इसी जल के अंदर है। कहने का मतलब है तो जल के अंदर ही तो उत्पन्न होती है और जल के अंदर ही तो रहती है, और तेरा घर भी है कमलिनी इसी जल के अंदर ही तो है। ना तली तपती ना ऊपरी आग। यहाँ कहते हैं कि ना तो तल मतलब गर्म है, नीचे वाला तल जो होता है ये नीचे से गर्मी नहीं लग रही है, ना ऊपरी आग, ना पर ऊपर से आग, क्योंकि ये जो फूल है वो इस फूल इसको ढक लेगा। तो कहते हैं ना तो ऊपर से आग लग रही है, ना तेरे को नीचे से आग लग रही है, यानी ना नीचे से गर्मी और ना ऊपर से गर्मी मिल रही है तेरे को। तो हेत का अवकाश नहीं लगा भाई, तेरे को जल मिल रहा है, ना कहीं से कोई अग्नि लू हो अग्नि हो तब तो देखें कि भाई ये मुरझा गई। तो मुझे लगता है कि तेरा किसी से क्या हेत यानी प्रेम हो गया, किसी के साथ में तेरा लगाव हो गया। यानी व्यक्ति जो कुमलाता है, मुरझाता है, उदास हो जाता है, कब होता है? जब किसी से प्रेम हो जाता है। तो यहाँ ये बात कहते हैं कि तेरा हेत किसी प्रेम किसी से हो गया लगता है मुझे, तो किसी तेरा अन्य व्यक्ति से लगाव हो गया, किसी अन्य से तेरा लगाव होने के कारण तेरी स्थिति ये हो गई है। कहे कबीर जी उद की समान ते नहीं हुए हमारी जान, कि जो जल के समान हो वो कभी मर नहीं सकते, कभी उनको मृत्यु नहीं मिल सकती, क्योंकि जल मिल रहा है, कैसे मरेंगे? ये तो किसके बारे में बताया गया है? ये कमलिनी के बारे में बताया गया है। अब ये चीज बता दी, अब इनके बारे में आपको बताना है, क्योंकि यहाँ दो बातें अन्योक्ति के माध्यम अन्योक्ति का उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर आपको अन्योक्ति का उदाहरण लिए गए। कबीर जी ना किसी कमलिनी को जल को समझा रहे हैं, उनका तो उद्देश्य क्या है? इसके माध्यम से सांसारिक व मनुष्य को समझाना। जो विषय वासना में डूब गया है और दुखी है उस व्यक्ति को बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पर अन्योक्ति है। तो देखिए अब आत्मा और परमात्मा की बात कैसे करते हैं। देखिए कि हे आत्मा तो क्यों मुरझा रही है, क्यों जल रही है? तो अंदर ही अंदर कह सकते हैं क्यों पीड़ित हो रही है, क्यों कुंठित हो रही है? तेरे ही अंदर परमात्मा छिपे हैं। यहाँ मैंने कहा ना पानी का मतलब क्या लेना है? पानी का मतलब जल का मतलब परमात्मा लेना है, और कमलिनी का मतलब क्या लेना है? आत्मा। कि हे आत्मा तू क्यों मुरझा रही है, क्यों उदास हो रही है, क्यों दुखी हो रही है? क्योंकि तेरे अंदर कौन निवास करते हैं? भगवान है। तेरे अंदर क्या है? भगवान ही है। इस आत्मा में भगवान का निवास है। जहाँ जल में उत्पत्ति का मतलब तो परमात्मा से ही तो उत्पन्न हुई है और परमात्मा ही तो बसती है। जल में नन्ही तोड़ यहाँ कहने का तो है परमात्मा के अंदर ही तेरा है। यानी हम ये जो आत्मा है कहाँ से आई है? आत्मा ये परमात्मा से आई है, उसका जन्म उस परमात्मा से हुआ है, और वो कहाँ रहती है? परमात्मा के अंदर ही रहेगी। आत्मा कहीं अलग नहीं जाएगी। और उसका अंतिम ठोर या कह सकते हैं घर कहाँ है? भगवान परमात्मा। तो ये लाइन यही बात कही है कि जो तेरा जन्म उस परमात्मा से हुआ है, परमात्मा के अंदर ही रहती है, और परमात्मा ही तेरा अंतिम निवास स्थान है। यानी जब ये शरीर छोड़कर जाएगी तो इसके अंदर परमात्मा में समा जाएगी। फिर कहते हैं कि ना तेरी तपती ना ऊपरी आग। यहाँ क्या कहने का? ये जो आत्मा है इसको कभी तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ किसको होती है? शरीर को होती है। अगर किसी को जलाया जाएगा तो ये आत्मा को तकलीफ नहीं हो रही है, इस शरीर को तकलीफ हो रही है। मरने के बाद वो जलाते हैं तो क्या आत्मा को तकलीफ होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर है, उसे न काट सकते हैं न बांट सकते हैं, कहना मतलब उसके टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं, जला भी नहीं सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि ना तो ये तपती ना ऊपरी आग, ना तो तेरे अंदर से अग्नि है, ना तो ही बाहर से अग्नि लगेगी तुझे, यानी ना तो कोई अंदर से जला सकता है ना कोई बाहर से जला सकता है। कहे कबीर और ये क्यों का सिंदा। यहाँ क्या कहा है? तेरा लगाव है किसी अन्य व्यक्ति से हो गया, अर्थात इस सांसारिक मोह माया से हो गया, किसी वस्तु से होना मतलब इस सांसारिक मोह माया में पड़ गई है। तो अब तेरा लगाव परमात्मा से नहीं रहा, अब लगाव किससे हो गया है? इन सांसारिक विषय वासनाओं से आसक्ति में डूब गई है। तो तेरा जो लगाव है
वो इस विषय वासना में होने के कारण ये तकलीफ, ये पीड़ा हो रही है। कहे कबीर जी उनकी सवान तेनी हुए हमारी जान। ये जो परमात्मा को अपनाते हैं या परमात्मा को जो जान लेते हैं, परमात्मा को समझ लेते हैं कि आत्मा परमात्मा क्या है, वो व्यक्ति या वो आत्मा कभी नहीं मर सकती है, वो व्यक्ति कभी नहीं मर सकता है, क्योंकि उसने तो क्या जान लिया, परमात्मा को जान लिया। और जो परमात्मा को जान लेता है वो कभी नहीं मरता है। यहाँ पे यही बात समझना कुछ है। कबीर के अनुसार कौन से लोग कभी नहीं मरते हैं? पहले तो यह बात बताते हैं कि जो विषय वासना में डूब गए हैं, जो आज परमात्मा को छोड़कर और इस विषय वासना में डूब जाते हैं, वो तो तकलीफ पाते हैं, मरते हैं, वापस जन्म लेते हैं, उनका तो ये जीवन मरण चलता रहता है। लेकिन जो परमात्मा को जान गया, जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि ये विषय वासनाएं तुच्छ है और अंतिम हमारा जो विषय परमात्मा है, वो व्यक्ति कभी नहीं मर सकता है। ये प्रश्न इसमें पूछा है, यहाँ उत्तर इसका है। और ऊपर से अपने को थोड़ा बताना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति मरता है और कौन व्यक्ति नहीं मरता है, ये बात अपने उत्तर में देनी है। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा, जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में निवास पंक्ति का मूल भाव आपको दोनों बताने पड़ेंगे। यहाँ पर कमलिनी का और जल का और आत्मा का परमात्मा की दोनों मूल भाव, अंतिम भाव क्या है वह भी बताना पड़ेगा। हालांकि कमलिनी और जल के माध्यम से मैं समझाना चाहता है, लेकिन मूल भाव तो यहाँ आत्मा और परमात्मा ही है। तो यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि हे कमलिनी, या ये कह सकते हैं कि कमलिनी रूपी जो आत्मा है, इसको कहते हैं कि ना तो तुम क्या जन्म कहाँ होता है, जल में उत्पत्ति, मतलब परमात्मा में तेरा निवास स्थान है, वहीं रहती है, तो जन्म ही यही रहती है, परमात्मा से जन्म, परमात्मा में रहना, और अंतिम घर तेरा परमात्मा ही है। तो यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का जो मूल भाव है, अंतिम भाव है, वो हमने समझा कि इस परमात्मा में ही हमारी इस आत्मा का निवास स्थान है, यहीं से जन्म लेती है, यहीं पे ये रहती है। ये बात अपने को समझनी है। तो यहाँ हमने कबीरदास जी की जो रहस्यवाद है उसको समझा। देखिए कबीर जी ने जो दूसरा पद लिया है उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से ये बात बताई गई है, और यहाँ ये बताया गया है कि जो सच्चे साधु होते हैं, गुरु होते हैं, उनका क्या प्रभाव होता है, उनके ज्ञान से किस प्रकार से आंधी आती है और किस प्रकार से वो प्रकाश देते हैं। देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। ज्ञान को क्या बना डाला यहाँ पर, ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान को क्या बना डाला है, आंधी, आंधी रूप दे दिया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो, ज्ञान की आंधी आई है, और जब ज्ञान की आंधी आएगी तो क्या होगा, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे जो, भ्रम रूपी जो ये जो टाट है, ये पर्दे हैं, वो सब क्या होंगे, उड़ जाएंगे। आपने झोपड़ी को देखा और यहाँ पहले जो पर्दे होते हैं और उन पर्दों के बारे में बताया गया है कि ये जो पर्दे हैं, सबसे पहले ये होते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहने वाली। अब इनके जो रस्सियां बांधी हुई है वो क्या है, बांधी हुई नहीं रह सकती। कौन सी, माया रूपी जो रस्सी है वो बांधी नहीं रह सकती है। जब भयंकर आंधी आएगी और तेज हवा के प्रभाव से ये जो पर्दे गिरेंगे, और पर्दे गिरने से रस्सियां, माया रूपी रस्सियां टूट जाएगी। हित चित की दो थुनी गिरानी, ये जो दो थुनी है, थुनी का मतलब क्या होता है, जो बीच में आधार स्तंभ होता है, तो स्तंभ, जो स्तंभ है, जो दो स्तंभ है वो भी क्या गए, गिर गए। थुनी है, थुनी लगाई हुई है, जो हम कह सकते हैं सहारा देने के लिए लग जाते हैं, वो दोनों गिर गए हैं। तो क्या है ये द्विधा रूप, ये चित्त क्या है, ये चित्त है द्विधा। हमारे मन में जो दुविधा है वो गिर गई है। मोह बलिंदा उठा, मोह रूपी जो बलिंदा होता है, बलिंदा कौन सा है, सहगीर बोल दें, गाटर बोल दें, सपोर्ट जो ऊपर होता है ऊपर वाला, तो वो मोह रूपी जो बलिंदा है, बल्ली है, वो टूट चुका है। और जब ये टूटेगा तो तृष्णा छानी परी घरों परी,
ये जो छांद है वो कहाँ पड़ जाएगी? नीचे। और यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए हैं, कृष्णा जमी पड़ी घरोपड़ी, घर के ऊपर झोपड़ी है वो गिर गई है। कौन सी? कृष्णा रूपी झोपड़ी। कुबूदी का भांडा फूटा। और जो ये कुबूदी जो रूपी जो बर्तन है, कुबूदी रूपी बर्तन, मिट्टी के बर्तन है, टूट गए हैं। जोग जुगती करी संतो बांधी, जब ये टूट गई, ये नष्ट हो गई, तो फिर क्या करते हैं? वापिस इनको बुलाया गया है, संतों को बुलाया गया है, गुरु को बुलाया गया है, ज्ञान देते हैं। वो एक ऐसी योग और साधना के द्वारा एक फिर से झोपड़ी का निर्माण करते हैं। ऐसी झोपड़ी जिसमें नीचे जो है ना पानी, बिल्कुल भी पानी नहीं चुकता, एकदम निष्फिक्र हो जाओ, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। क्योंकि अब योग और युक्ति के माध्यम से, योग और युक्ति के माध्यम से, तपस्या के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, उन्होंने योग और साधना के द्वारा क्या है, इन्होंने जो फिर से झोपड़ी बांधी है, अब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चलता है। यानी अन्य किसी प्रकार की जो विषय वासना आती है ना, अब वो नहीं आएगी। यहाँ पानी का मतलब है अन्य किसी प्रकार का जो विषय वासना अब नहीं आएगी। फिर कहा है कूट कपट काया का निश्चय हरि की गति जब जानी। और फिर जब नई झोपड़ी बनाई तो अंदर का जो कचरा था, ज्ञान मिला में, ज्ञान मिलने से हमारे हृदय के जो मेल है, जो विषय वासना है, वो सभी की सब दूर हो गई। उनको कूट कपट यहाँ काया का निकला, मतलब हमारे हृदय की जो भी विषय वासनाएं थी वो निकल गई। कब? जब हरि की गति जब जानी, जब भगवान के बारे में हम जानते हैं, परमात्मा के बारे में जानते हैं, तो हमारे हृदय के जितने भी विषय वासनाएं हैं, बुरे विचार हैं, जो छल कपट है, जो हमारे हृदय की मलिनता है, वो दूर हो जाते हैं। जैसे भगवान को जान लिया, भगवान की गति को जान लिया, वैसे हमारे अंदर के जितने भी मेल हैं वो निकल गए। फिर क्या होता है? आंधी पीछे जल भूटा, प्रेम हरि जन। अब इस ज्ञान रूपी आंधी के बाद में प्रेम रूपी बरसात होती है। और प्रेम हरि के प्रेम रूपी जो बरसात से जो जल आया है, बरसात से जो बरसात से प्रेम रूपी बरसात, या कह सकते हैं प्रेम ने हमारे हृदय को तर कर दिया है, सरोवर कर दिया है। कहे कबीर भान के प्रति उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं भान सूर्य, कौन सा सूर्य? ज्ञान रूपी सूर्य। यहाँ प्रकाश सूर्य का क्या होगा? प्रकाश। सूर्य क्या देता है? प्रकाश। और किसका प्रकाश आएगा? ज्ञान का ही आएगा। तो उससे क्या होगा? अंधकार दूर हो जाएगा। कौन सा अंधकार है? ज्ञान रूपी अंधकार। कौन सा अंधकार की बात कर रहे हैं? ज्ञान रूपी अंधकार। तो यहाँ ज्ञान रूपी अंधकार को और प्रकाश रूपी जो सूर्य है उसके द्वारा क्या होगा? ये ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ज्ञान रूपी आंधी, किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञान रूपी आंधी की, भ्रम रूपी टाट या पर्दे की बात कर रहे हैं। ये चीजें आपको अलग से लिखना है, समझना है। आप इस पद को समझना चाहते हैं तो इसको टुकड़ों में बांटो कि क्या क्या चीज है। अपनी झोपड़ी जो पहले थी उसी के हिसाब से एक एक चीज को समझना है, क्या बना है। ज्ञान रूपी तो आंधी है, ये जो आंधी है इसको क्या नाम दे दिया है? इसको दे दिया है ज्ञान। ये जो आंधी आ रही है ज्ञान रूपी आंधी, इसमें भ्रम रूपी टाट, यानी ये जो है ये पर्दे क्या है? ये भ्रम है। ये भ्रम रूपी जो पर्दे गिरेंगे, इधर सबसे पहले पर्दे गिरते हैं भ्रम रूपी। और फिर क्या होगा? ये जो रस्सियां है, रस्सियां बंधी हुई है, ये रस्सियां बंधी हुई है, वो रस्सी क्या है? माया रूपी रस्सी। तो ये माया रूपी रस्सी भी नहीं ठहरेगी। और हित चित्त, ये हित चित्त यानी दुविधा, हमारे मन में दुविधा होती है कि क्या करें क्या नहीं। ये द्विधा रूपी जो खंभे थे वो चले गए। और ये जब खंभे चले गए तो मोह रूपी जो ये जो ब्लिंडा है, इसका नाम ये है मोह। मोह रूपी जो ब्लिंडा है वो क्या होगा? टूट जाएगा। और जब मोह रूपी ब्लिंडा ही टूट गया तो ये तृष्णा, ये छांद क्या है? तृष्णा। ये तृष्णा रूपी छांद है वो क्या होगी? कहाँ पे गिरेगी? ये बर्तनों का नाम क्या दे दिया? कुबूदी। कुबूदी रूपी जो बर्तन है, हांडे हैं, बर्तन है मिट्टी के, वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और जब ये बर्तन टूट जाएंगे तो ये पूरी तरह से छांद नष्ट होने के बाद में फिर से संत आएंगे और संत योग और साधना से, योग और साधना के द्वारा फिर से वो
एक नई झोपड़ी का निर्माण करेंगे और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं टपकेगा। और हमारे यहाँ उसके नई झोपड़ी बनाने के बाद में, और जब हमने हृदय से तंत्रों के माध्यम से हरि को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, तो हमारे हृदय के जितने भी पाप है, छल कपट है, मेल है, वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और उसके बाद में जो परमात्मा की प्रेम रूपी जो बरसात आएगी आंधी के बाद में, उससे क्या हो जाएगा, हमारा हृदय एकदम सराबोर हो जाएगा। और बरसात आंधी आने के बाद में फिर क्या होता है, वापस सूर्योदय होता है। और जैसे ही सूर्योदय होगा, यह ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये दूसरा पद है कबीर जी का, ये पाठ पूरा हो गया, पहला पाठ पूरा हो गया। और मैंने 5% देती हैं इस पाठ के, वो आपको